हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि सरकार खुद ये मानती है कि जितने बच्चे पास आउट होते हैं उनमें से सिर्फ 56% ही नौकरी के लायक है, उनमें नौकरी के लायक स्किल्स होती हैं। तो इसका मतलब जो 46% बच्चे जो पास आउट हुए हैं पूरी पढ़ाई में, 12-15 साल की पढ़ाई में, वो अपने लिए, अपने अंदर नौकरी के लिए भी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाए। तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए कि हमारी एजुकेशनल पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्योंकि हमारे देश में पढ़ाई सिर्फ रट्टू तोता बनाने का काम करती है। हम अक्सर ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की बात जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी उनके स्टडी पैटर्न की बात नहीं करते, क्योंकि अगर हम उसकी बात करेंगे तो सवाल उठेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के। और वो क्यों जरूरी है, वो अब महाराष्ट्र में पुणे पुलिस की भर्ती जो निकली है उन्होंने खुलकर बता दिया है। इन भर्तियों ने जहां एक तरफ हमारी एजुकेशनल पॉलिसी को करारा तमाचा मारा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की नाकामी को भी उजागर किया है। एक बच्चा एमबीए, एमसीए, इंजीनियर, फार्मासिस्ट का कोर्स क्यों करता है? वो इसीलिए करता है ताकि वो आगे चलकर ऐसी एक स्किल डेवलप कर पाए, किसी भी एक 12th से या एक सिंपल ग्रेजुएशन पास बच्चे से एक अलग से स्किलफुल हो, ताकि वो आगे चलकर इस स्किल का इस्तेमाल कर सके, देश को कुछ दे सके और अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ सके, एक स्टेबल नौकरी ढूंढ सके। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि क्या हमारी एजुकेशनल पॉलिसी में ऐसा कुछ है कि बच्चा स्किल डेवलप कर पाए? और हुआ भी यही। एक बात यह भी आती है कि अगर आपके अंदर स्किल डेवलप हो गई तो आप कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, देश के लिए भी करेंगे। और जहां तक सरकार की बात है तो सरकार ये चाहती है कि आप 2 वक्त की रोटी की लड़ाई में फंसे रहें, ताकि आप सवाल ही न करें। क्योंकि अगर आप इससे बाहर निकले, अगर एक अच्छी नौकरी होगी, स्टेबिलिटी होगी, एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी नौकरी होगी, तो आप सही गलत की पहचान करेंगे और जो सही गलत करने के लिए जिम्मेदार है उससे सवाल करेंगे, जिनमें अक्सर सरकार ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि वही काम करती है, उसे ही जवाब देना होता है। लेकिन अगर किसी भी देश की पब्लिक अपनी 2 वक्त की रोटी में ही व्यस्त रहेगी तो वह सरकार से सवाल कैसे करेगी? और हमारे देश के यूथ का भी यही हालात है। एक तरफ हमारे देश के नेता ये कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी फोर्स हमारा यूथ है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा यूथ है, लेकिन वो यूथ क्या कर रहा है और किस ओर जा रहा है वो एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र पुलिस में पुणे पुलिस की भर्तियां निकली, लगभग 720 भर्तियां थी, 720 पोस्ट थी, जिनमें 72 ड्राइवर की पोस्ट थी। अब इन पोस्ट के लिए जो एप्लीकेंट्स थे वो थे एमबीए, एमसीए पास आउट, इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ डॉक्टर्स ने भी इसके लिए अप्लाई किया था। ये इन सब को मिला दे तो 3220 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, और जैसा मैंने पहले बताया एमबीए, एमसीए, इंजीनियर, फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स भी थे। तो क्या आपको कुछ हैरानी की बात नहीं लगती कि एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए इन सब जो है पढ़ाई के एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं? मैं किसी भी नौकरी को छोटा नहीं मानता हूं, मैं कांस्टेबल की नौकरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कई बार एसआई, सिर्फ यहां तक ही पुलिस में इस लेवल तक ही जमीनी स्तर पर काम होता है, बाकी तो फाइल वर्क ही चलता है, और जमीनी स्तर पर काम तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ही करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने देश की तो एक सिंपल ग्रेजुएशन और 12th पास आउट बच्चा उसके लिए एलिजिबल होता है। तो क्या इन एमबीए, एमसीए, इंजीनियर्स की जो स्किल है, इनकी जो पढ़ाई है, वो देश में कहीं और काम नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है कि इन्होंने ये पढ़ाई करने के बाद भी इनके पास कोई एक एक्स्ट्रा या एक अलग स्किल नहीं थी जिससे ये खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाए, एक स्टेबल लाइफ जी पाए, एक अच्छी नौकरी पकड़ सके। तो इन्होंने क्या सोचा, ठीक है सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, तो हमें तो कुछ करना ही है, तो क्यों ही ये ना की जाए। वहीं दूसरी ओर जो बड़े अधिकारी हैं, जो सिस्टम के अधिकारी हैं, जैसे एडीसी हैं और रिटायर्ड डीसी हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर कांस्टेबल की भर्ती के लिए ऐसे लोग आ रहे हैं तो ये तो अच्छी ही बात है, हमें हायर एजुकेशन वाले एप्लीकेंट्स मिलेंगे। क्या ये सही है इसको जस्टिफाई करना?
क्या यूथ का जो टैलेंट है वो वेस्ट नहीं जा रहा है? एक तरफ सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट नौकरियों में नौकरी तो नहीं है, और कभी भी कहीं भी उन्हें निकाल दिया जाता है। अभी हमने देखा कि रिसेशन की आहट हुई और हजारों की संख्या में नौकरियां से लोगों को निकाल दिया गया। तो ये जो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी यूथ के पास कहाँ से आएगी? तो वो MBA MCA इंजीनियरिंग करने के बाद भी एक 12th पास की नौकरी ही ढूंढेगा, एक कांस्टेबल की नौकरी ही ढूंढेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूथ के अंदर स्किल है, और अगर उन्होंने कोई पढ़ाई की है तो उसका इस्तेमाल देश के लिए और उनके लिए होना चाहिए। उन्हें एक स्टेबल लाइफ जीने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया था कि ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ओर इशारा कर रहा है, एजुकेशन पॉलिसी पर करारा तमाचा है और सरकार की नाकामी को दर्शा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश के युवा देश की ताकत है और आने वाली सदी हमारी होगी, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा यूथ है। लेकिन अगर आपका यूथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करने के बाद अगर वो कांस्टेबल की नौकरी करेगा, अभी कुछ महीने पहले हरियाणा में क्लास 4 की नौकरी के लिए PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया था, MBA पास आउट्स ने अप्लाई किया था। तो अगर यूथ ऐसा काम करेगा तो क्या आपके यूथ में वो ताकत रहेगी कि वो देश में कुछ योगदान दे सके, देश के विकास के लिए योगदान दे सके? ये बातें सिर्फ जुमले और राजनीतिक प्रपंच तक सीमित रह जाती हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। और मैं आपको वैसे बता दूं, मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि जिन चीजों की आप तैयारी कर रहे हैं आपको उनमें बदलना होगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां रही नहीं, प्राइवेट नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ये चीजें आ रही हैं। ये जो कांस्टेबल की भर्तियां निकली है, धीरे धीरे ये भी कम होने वाली है, क्योंकि जो एक कांस्टेबल काम कर रहा है चौराहे पर खड़े होकर, वो वहां अब एक कैमरा लगा दिया जाएगा आने वाले समय में, और ज्यादा दिनों तक ये नौकरी नहीं निकलने वाली। समय रहते आपको बदलना होगा। मैंने उस वीडियो में डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से आप किस किस फील्ड में अपना जो है आने वाले समय में अपने स्किल्स बढ़ाकर या अपनी चीज सीख कर एक नौकरी, एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जितना भी आप सब कुछ देख रहे हैं, 70 to 80% मैनुअल वर्क फोर्स, वो सब वहां से खत्म होने वाली है। उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स लेंगे और धीरे धीरे ये चीजें बदलने वाली है। हो सकता है आप मेरी बात पर विश्वास अभी ना करें, लेकिन ये जल्द ही होने वाला है। 5-7 साल में आपको अपने आसपास बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आप उस बदलाव में धूमिल हो जाएं अगर आप समय के साथ नहीं बदले। तो आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, जल्द कर लेनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, तो क्योंकि समय बहुत जल्द बदलने वाला है, और वो ऐसे बदलेगा कहीं आपको पता चले कि आपकी 10 साल, 12 साल, 15 साल की पढ़ाई जो आपने की, उसकी जगह जब नौकरी का समय आया तो सरकार ने एक रोबोट निकाला और वो रोबोट आपकी जगह काम कर रहा है। आपको इस पर सोचना चाहिए और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी, अपना करियर चुनना चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।